हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक जो कि हमारी नई यूनिट स्टार्ट हुई थी उसमें केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। थ्योरी भी पढ़ा हमने, न्यूमेरिकल भी देखा और किस तरीके से केसीएल के ऊपर अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो ब्यूटीफुल एग्जांपल करे। अब इस लेक्चर से मैं पहले आपको केवीएल के बारे में पढ़ाऊंगा, कुछ डेफिनेशंस वही जैसे हमने केसीएल के लिए पढ़ा था वैसे ही केवीएल के लिए पढ़ेंगे। केवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये पूरा मैंने लिख दिया और यहां पर डेफिनेशन भी लिख दिया। डेफिनेशन क्या है? इन एनी लम्प्ड नेटवर्क algebraic sum of voltages in any closed path at any time t is equal to 0। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखिए, ये वाली डेफिनेशन सबको पता है कि किसी भी क्लोज पाथ में आप अल्जेब्रिक सम कर दो, जितने भी वोल्टेजेस है उनका अल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। ये आपका केवीएल है। ये डेफिनेशन भी बहुत लोगों को पता होगी। और केसीएल में मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर वे में डेफिनेशन आपको पढ़ते सिखाया था, इस वजह से यहां पर एट एनी टाइम टी भी लिखना जरूरी है। ये भी सब कर दिया आपने और इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे स्टूडेंट आगे चल के कुछ चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो क्लोज्ड पाथ है इसको लेके अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। कोई क्लोज पाथ को अलग तरीके से सोचता है, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। बट आप अभी टेंशन मत लीजिए, इस क्लोज्ड पाथ को मैं आने वाले लेक्चर्स में जब कुछ एग्जांपल कराऊंगा या कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर ये चीज क्लियर करूंगा इस क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस डेफिनेशन को लिखी हुई जिस तरीके से उसको और भी बेहतर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से ले तो एक रेजिस्टेंस ले ले और साथ में एक इंडक्टर ले लें और एक हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर ले लें। ठीक है, और यहां पर लेट अस सपोज एक वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने V बना दिया, V वोल्टेज सोर्स बना दिया और यहां पर ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है और इसके अक्रॉस हम लोग बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहां पर मेंशन है प्लस माइनस VR प्लस माइनस VL प्लस माइनस VC। ये पहले से डायरेक्शन मेंशन है। ठीक है, तो वोल्टेज का जो पोलरिटी है वो पहले से आपको मेंशन है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, अदरवाइज एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको केवीएल बहुत ही बेहतर वे में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये एग्जांपल कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये क्लोज्ड पाथ में हम लोग घूमे है ना, और वोल्टेजेस लेना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट साइन अलग अलग लेते हैं। मैं आपको मेरे पूरा नेटवर्क थ्योरी है उसमें मैं साइन बाद वाला लेता हूं। बाद वाला कैसा? देखिए आपको बताता हूं कि सपोज करो यहां से घूमना स्टार्ट करें, है ना, यहां से ये करंट क्या है? ये करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हमने बनाया। और यहां पर हम लोग जो बाद वाला साइन रहेगा उसको लेंगे, है ना। थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि एनालिसिस करना आसान होगा। ये क्लोज्ड पाथ में ऐसे चलेंगे तो ये जो बाद वाला साइन होगा हर एक, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे कोई भी फंडामेंटल के अक्रॉस वोल्टेज का जो साइन है, पोलरिटी का जो साइन है, उसमें चलते हुए मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं तो जो बाद वाला साइन होगा हम लोग वही लेंगे, बाद वाले साइन को लेंगे। बहुत सारे लोग पहले वाले साइन को भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट साइन कन्वेंशन एक जैसा होना चाहिए। पहला वाला ले रहे हैं या बाद वाला, तो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पूरे नेटवर्क थ्योरी में मैं बाद वाला साइन लूंगा केवीएल लिखते टाइम पे। तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बाद वाला पॉजिटिव है तो प्लस V। आगे चले क्लोज पाथ में घूमे तो माइनस, बाद वाला साइन क्या? माइनस VR। ठीक है, फिर आगे चले तो माइनस VL, फिर आगे चले तो कौन सा है? माइनस VC इक्वल टू 0। अब इसको और भी प्रॉपर वे में लिखना हो तो V इक्वल टू, ये सारे वोल्टेजेस उधर चले जाएंगे, VR प्लस VC या VL प्लस VC। ठीक है, तो ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो जाता है। क्लोज्ड पाथ में घूमते हुए देखिए अलजेब्रिक सम इक्वल टू क्या है? 0 है। आई बात समझ में? तो ये उसके बाद वाला एक्सप्रेशन है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये सप्लाई वोल्टेज है और जितने भी ड्रॉप होंगे दोनों बराबर होंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपको MSQ टाइप के जो गेट में अब नया पैटर्न हुआ है ना, वहां पर स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा आंसर टिक करने को हो सकता है, तो केवीएल को अलग तरीके से मोल्ड करके भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया एक क्लोज्ड पाथ में। अब ये क्लोज्ड पाथ को भी मैं और आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और भी अच्छे से इलोबरेट करूंगा। ठीक है,
अब इसके फीचर देख लेते हैं। जैसे हमने केसीएल के फीचर देखे थे ना, सिमिलरली इसके फीचर भी, एक फीचर तो कॉमन है इसका कि केवीएल इज एप्लीकेबल टू एनी लम्प्ड नेटवर्क, इट डज नॉट मैटर वेदर द नेटवर्क एलिमेंट्स आर लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, दैट इज केवीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केवीएल सब पे एप्लीकेबल है, सिवाय आपका सिर्फ लम्प्ड नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। और लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा है केवीएल इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केसीएल को क्या बोलते थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका प्रूफ भी जल्दी से दे देते हैं, है ना। इसका छोटा सा प्रूफ बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। देखिए हम लोगों ने वोल्टेजेस देखा, V इक्वल टू देखा VR प्लस VL प्लस VC, ऐसा देखा। अच्छा, वोल्टेज को और किस तरीके से लिख सकते हैं? वोल्टेज को लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी कौन सी हो जाएगी? ये टोटल एनर्जी, ये आपकी एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय Q। सेम टाइम है तो यहां पर चार्ज भी आपके क्या है? सेम रहेंगे, ठीक है। WL डिवाइडेड बाय Q प्लस WC डिवाइडेड बाय Q, ये सारे Q क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? WR प्लस WL प्लस WC। मतलब जो सोर्स का एनर्जी है वो पूरा का पूरा आपका एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो गया है? आपके फंडामेंटल एलिमेंट के क्रॉस हो गया है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए केवीएल इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो केवीएल को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह देखोगे ना तो और भी बहुत डिटेलिंग करी गई है, दूसरे सब्जेक्ट भी जोड़े गए, बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है नेटवर्क सीखते टाइम पे, ठीक है। बाकी मशीन वगैरह में पढ़ेंगे तब हम एनर्जी के बारे में और भी अच्छे से डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और, केवीएल फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। सेम एस जैसे हमने केसीएल में लिखा था कि हाई फ्रीक्वेंसी पे एप्लीकेबल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे भी आपका केवीएल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी पूरा का पूरा 1 मेगाहर्ट्ज अप टू 1 मेगाहर्ट्ज तक ही एप्लीकेबल है। बियॉन्ड 1 मेगाहर्ट्ज नेटवर्क थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम लोग फील्ड थ्योरी, क्योंकि फील्ड थ्योरी बिलो और अबो 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, चाहे बिलो हो चाहे अबो, सब जगह एप्लीकेबल है। इस वजह से फील्ड थ्योरी EMFT हम ज्यादा पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरी क्या है? इट इज द स्पेशल केस ऑफ फील्ड थ्योरी, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये तीन फीचर्स जो कि आपको डिफरेंट गेट में तो नहीं आएंगे, अदर देन जो गेट एग्जामिनेशन है, मेरा एम जो है वो ये है कि आप जब पढ़ो तो नेटवर्क एक बेस है, नेटवर्क थ्योरी एक बेस है पूरी, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का बेस है। अगर नेटवर्क अच्छे से नहीं आता तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से नहीं बैठ सकते। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको, चाहे आप गेट के लिए पढ़िए चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, नेटवर्क थ्योरी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैं करा दूंगा आपको। चाहे कोई सी भी एग्जाम में बैठे, आपको यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाएंगे मेरे इस लेक्चर सीरीज से, ठीक है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये जो आपने आसानी से जैसे प्लस माइनस पहले से लिख दिया, तो क्या हमें पहले से किसी क्वेश्चन में ये प्लस माइनस पता रहेगा कि नहीं रहेगा? एक आपके मन में डाउट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये सारा जो मिस्ट्री जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ लोगों को आ गया होगा समझ में, बाकी मैं चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करना चाहते हैं, उनको समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, और जो समझ गए वो भी उस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट पूरा नेटवर्क थ्योरी भी जब ट्रांजिएंट चलता है या 2 पोर्ट चलता है, वहां पर केवीएल केसीएल में गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जब बेसिक सीखा ना तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग। देखिए क्या होता था ना कि मैं भी जब कॉलेज में था तो नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से सीखा, कॉलेज में थे, सिंसियर स्टूडेंट थे, तो चलो बहुत अच्छे से 2-3 किताबें भी लगा ली। जब फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करने गए तो हम बड़े चोड़ के साथ गए कि यार हमारा नेटवर्क थ्योरी तो बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं। बट जब टीचर क्वेश्चन देता था ना किसी कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में, तो क्वेश्चन बनता ही नहीं था, हाथ ही नहीं उठता था कहाँ से शुरुआत करें। बिल्कुल सड़े केवीएल के क्वेश्चंस नहीं बनते थे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में केसीएल के 2 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कराए कि नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बार में वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं करे होंगे। तो नेटवर्क थ्योरी क्या है, एक स्लो लर्निंग है, बट ये स्लो, जो कई बार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, अरे केवीएल केसीएल के क्या ही न्यूमेरिकल करना है, ये तो हमें आता है। इसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम आगे चल के बहुत छोटी छोटी मिस्टेक, और देखिए एग्जाम में छोटी मिस्टेक करें या बड़ी, निगेटिव तो सेम ही मिलता है ना। सिली मिस्टेक तो ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा टाइम भी खराब की है। कोई स्टूडेंट सिली मिस्टेक नहीं कर रहा और उससे क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो कम से कम उसका 5-10 मिनट बच जाएगा। हम जो सिली मिस्टेक करते हैं ना, उसमें टाइम, 10-15 मिनट आपका टाइम भी खर्च हुआ और नेगेटिव तो सेम ही ले जा रहे हो आप वहां से।
ठीक है, या नहीं भी ले जा रहे हो तो कम से कम आपका टाइम तो खराब हो गया। तो इस चीज से हमें बचना है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आई। अब आपको यहां पर इस लूप में क्या नजर आ रहा है, ये करंट निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं, आप 2 मिनट के अंदर करंट निकाल दोगे, मुझे पता है, बट ये मैंने क्वेश्चन के लिए नहीं, एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लिया है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले केवीएल अगर हमें घूमना है तो हमें वोल्टेजेस पता होना चाहिए। इस लूप में किसी भी क्लोज्ड पाथ में, है ना, लूप नहीं बोल रहा हूं, पाथ बोल रहा हूं, है ना, लूप नहीं बोल रहा हूं, पाथ बोल रहा हूं। बताऊंगा आगे चल के कि लूप और पाथ में क्या डिफरेंस है। इस क्लोज्ड पाथ में मैं जब ट्रेवल करूंगा तो मुझे पोलरिटी, वोल्टेज पता होना चाहिए सबसे पहले, और वोल्टेज के साथ साथ हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, और वोल्टेज के साथ साथ मुझे क्या पता होना चाहिए, उसके अक्रॉस वोल्टेज की पोलरिटी, प्लस माइनस, वो पता होना चाहिए। 2 चीजें हैं, एक तो वोल्टेज की वैल्यू और दूसरा पोलरिटी। ये पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अब मैं आपको यहां से 1-2 गोल्डन रूल भी बताता हूं। सपोज करें करंट का डायरेक्शन ये है ना, करंट ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन मेंशन है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे मेंशन है। अब देखिए हमें जो वोल्टेज सोर्सेस गिवन है उसके अंदर तो वोल्टेज पोलरिटी मेंशन है, तो हम फ्री हो गए। उनकी वैल्यू भी पता है हमें और उनकी वोल्टेज पोलरिटी भी पता है, तो हमारे 2 पर्पस तो पूरे हो गए। इनके अक्रॉस, वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस हमें वोल्टेज पोलरिटी और वैल्यू दोनों पता है। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि इन एलिमेंट्स के अक्रॉस हमें ना तो वोल्टेज की वैल्यू पता है और ना ही हमें पोलरिटी पता है। तो सबसे पहले पोलरिटी कैसे पता करेंगे कि देखिए ये करंट ट्रेवल कर रहा है, करंट आई ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसा डायरेक्शन बना दिया मैंने, तो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा हो करंट। तो जहां पर करंट एंटर करेगा, याद रखिए गोल्डन रूल है ये, फंडामेंटल एलिमेंट चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, अगर उसमें करंट एंटर करेगा तो हमेशा पॉजिटिव से एंटर करेगा और निगेटिव से लीव करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव से एंटर करेगा और निगेटिव से लीव करेगा। ठीक है, और ये करंट क्या है? आई करंट है। चलो तो पोलरिटी पता चल गई, तो सबसे पहले पोलरिटी पता करते हैं ना। चलो आगे बढ़ा करंट, आगे बढ़ा करंट, आगे बढ़ा। अब यहां पर भी पॉजिटिव से एंट्री लेगा और निगेटिव से निकलेगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। फिर आगे गए, फिर ये करंट आगे बढ़ा, आगे गया, तो यहां पे पॉजिटिव और फिर निगेटिव। फिर आगे बढ़े और पॉजिटिव से एंट्री और निगेटिव से लीव। ये हमेशा किसमें करेगा? फंडामेंटल एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में। एंट्री करंट की हमेशा कहां से होगी? पॉजिटिव साइन से होगी। चलो, तो अब आपको वोल्टेज की पोलरिटी सब जगह पता चल गई। अब आपको क्या करना है? इनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू। अब इनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैसे आएगी वो बता देते हैं। अब देखिए, ओम्स चर्चा बैठे थे हमारे, ओम्स लॉ का नाम सुना है। तो करंट और रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस, तो यहां पर हमें वोल्टेज चाहे वोल्टेज की वैल्यू, तो V इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R। तो अब I की जगह तो हम I लिखेंगे क्योंकि सिंपल I मेंशन है हमें, और रेजिस्टेंस की जगह क्या है? 1 ओम है, तो इसका मतलब I है। तो यहां पर हमने I लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल एकदम उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं क्योंकि जरूरी है ये। ठीक है, आगे चले क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? जरूरी है, आगे चल के जब मैं ट्रांजिएंट टू पोर्ट पढ़ाऊंगा ना, तो यही बेसिक का लेक्चर का लिंक देता हूं, ये देखिए यहां पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, चलिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो करंट क्या है? I, और रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो ये कितना हो गया? 2I। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बार बार ऐसे करूंगा नहीं, 2I। ठीक है, यहां पर कितना है? I करंट है तो 3I। ठीक है, फिर आगे गया तो यहां पे 4I, 4 इंटू I, दैट इज वोल्टेज। चलो, अब क्या हुआ? पूरे क्लोज्ड पाथ में एवरी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पोलरिटी भी है और वोल्टेज की वैल्यू भी है। अब क्या करना है? सिंपली हमें साइन पकड़ना है और हमें क्या कर देना है? क्लोज्ड पाथ में घूम जाना है। ठीक है, बाद वाला साइन, तो बाद वाला साइन यहां से स्टार्ट करते हैं, तो +40, फिर इधर गए तो बाद वाला साइन कौन सा? ये बाद वाला साइन, तो ये क्या हो गया? माइनस इंटू I। उसके बाद वाला साइन -2I। अच्छा, ये स्किप हो गया ना हमारा, देखो, प्लस बाद वाला है ना, तो +12, फिर -2I, फिर -8, है ना, बाद वाले साइन ले रहा हूं मैं, -3I। अब इधर बाद वाला साइन +6, है ना, ट्रेवल कर रहे हैं तो बाद वाला साइन ये होगा, इधर गए तो -4I इक्वल टू
0, that is KVL. Algebraic sum of all the voltages are available in a closed path equal to 0. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आई को क्या करें, उस साइड में ले जाते हैं और बाकी सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 40, 12 और -8, 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 12 में से आपका देखिए यहां पे क्या हो गया, ये +6 है तो 46, ये हो गया आपका 46, और इधर +12 और माइनस में क्या है 8 है ना, माइनस में 8 है, ये हो गया 50। कितना हो गया, ये 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 हम लोगों ने क्या कर दिया, 50 इस साइड में लिख दिया 50, और बाकी देखो आई के साथ 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 क्या हो गया आपका 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो उधर जगह चले गया तो 10 आई हो गया। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5 एम्पेयर इज द आंसर। 5 एम्पेयर इज द आंसर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड देखिए, दूसरी मेथड आप ये कर सकते हैं, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड हो गई, सेकंड मेथड कैसे करना है आपको। सेकंड मेथड में अगर आपको करंट निकालना है, सेकंड मेथड में आपको अगर करंट निकालना है तो आपको अलजेब्रिक सम, पूरा का पूरा वोल्टेज का सम और समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलरिटी, इन दोनों का अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि समेशन में क्या होगा, देखिए समेशन में क्या होगा, +40 है ना, उसके बाद आगे बढ़े तो +12 सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के ले रहे हैं हम लोग, -8 और फिर आए तो +6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1 +2 +3 +4। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर कितना हो गया आपका 50 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5, नॉट 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5 एम्पेयर इज द आंसर। तो हमने क्या किया, सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम कर दिया, बट ध्यान रहे डायरेक्शन, पोलरिटी डायरेक्शन, क्योंकि हमने इस प्लस माइनस को ऊपर चलते गए तो इसको अगर पॉजिटिव है ना, ये बैटरी और ये बैटरी क्या उल्टी है, क्योंकि यहां पे चलते टाइम पे माइनस प्लस हो रहा है, यहां पर भी माइनस प्लस, नहीं ये दोनों उल्टी नहीं है, माइनस प्लस हो रहा है तो यहां पे प्लस माइनस हो रहा है। या फिर यूं कहें कि करंट के डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो बाद वाला साइन पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर निगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे, जैसा श्रद्धा भक्ति वैसा। मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये सब क्यों ही आपको ध्यान रखना है। तुरंत आपको क्या करना है, सबके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन से हम वोल्टेज पता कर लेंगे। और वोल्टेज कैसे पता होगा हमें, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे पता लगेगा, करंट के थ्रू। तो करंट डिसाइड करेगा हमारी वोल्टेज की पोलरिटी। कौन डिसाइड कर रहा है, करंट डिसाइड करेगा वोल्टेज की पोलरिटी। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था, इस वजह से आपको बहुत बेसिक से मैंने चीजें बताई है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन में कराऊंगा केवीएल के ऊपर, प्योरली केवीएल के ऊपर, जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से केवीएल के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से केवीएल के क्वेश्चन को टैकल करना है। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, एक मॉड्यूल बोलूंगा जिससे हमने केवीएल को सीखा है, जिससे हमने पूरे केवीएल को सीखा है। इसमें ये जो क्लोज्ड पाथ है इसके बारे में भी और बहुत अच्छे से मैं आगे चल के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे कुछ क्वेश्चंस लूंगा और वहां पे इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट के द्वारा वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि इस क्लोज पाथ को अलग तरीके से आप समझ जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।